सुंदरांचल कस्बे में योग शिविर का आयोजन होता है। आसपास के सभी गांवों व कस्बों से लोग योग शिविर में योग सीखने व योग के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए आते हैं। प्रातः 5 बजे का समय और साधु वेश में क्लीन शेव वाला तकरीबन 25 वर्षीय हष्टपुष्ट युवा मंच पर माइक थामता। आदरणीय माताओं, बहनों और सभी सज्जनों, आज आपके बीच बहुत ही पहुंचे हुए बाबा पधारे हैं। पिछले योग शिविर में 4 को पहुंचाया है। सुनते ही जनता में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग तुरंत वहां से जाने लगते। साधु वेशधारी युवा आगे कहता है, घबराओ नहीं, जाओ नहीं, आपके सामने योग बाबा नहीं। युवा लंबी सांस लेता है और जनता मन में प्रश्न लिए चौंक उठती है। योग बाबा प्राणनाथ जी के परम शिष्य प्राण हरण आए हैं। ये प्राणनाथ जी के छोटे बाबा हैं, बहुत पहुंचे बाबा हैं। अब तक कई योग शिविर में योग के माध्यम से कई को पहुंचा चुके हैं। जितनों को पहुंचाया उनकी जनगणना अभी भी चल रही है। तभी जन समूह में से एक सज्जन बोलता है, अरे महात्मा जी पर पहुंचाया कहाँ है जी? उचित प्रश्न पूछा तो जवाब है स्वर्ग। साधु वेशधारी युवा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। यह सुनते ही पीछे से बैठे हुए योग गुरु फुसफुसाते हुए कहते हैं, मूर्ख, यह क्या बक रहा है? युवा का तुरंत अपने कथन का ध्यान आता है। जी, हमारे कहने का अर्थ है कि योग के माध्यम से स्वर्ग का रास्ता दिखाया है। सुनकर जनता राहत की सांस लेती है। तभी एक महिला खड़ी होती है। महात्मा, इन बाबा का नाम प्राण हरणे क्यों है? देवी, इस सवाल का जवाब तो पता नहीं। शायद छोटे बाबा के कर्मों को देखते हुए ही बड़े बाबा प्राणनाथ जी ने इनका नाम प्राण हरण रखा है। किंतु आप ध्यान दें, बाबा प्राण हरण छोटे बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा का नाम छोटे बाबा क्यों रखा गया है? महिला ने अपना अगला सवाल पूछा। जी, यह इनका निक नेम है। जैसे होता है ना, छोटा चेतन, छोटा डॉन, छोटा छतरी, ठीक वैसे ही इनको प्रेम से बुलाते हैं छोटे बाबा। सज्जनों, ये बड़े ही तपस्वी, ज्ञानी, योग कला में निपुण, बहुत पहुंचे योगी हैं और योग कर करके ही बन गए छेड़छाड़ के रोगी हैं। रोगी हैं? चौंक कर एक युवती अर्थात कन्या रोगी है। सत्य बोलने के, लालच से दूर रहने के, माया मोह से किनारा करने के बाबा के चरित्र पर किसी भी प्रकार की कोई शंका मत करो, अपितु पूर्ण रूप से बाबा को योग के लिए समर्पित कर दो। इसके साथ ही मैं ये माइक छोटे बाबा पूजनीय प्राण हरण जी को देता हूँ, जो कि अब अपनी योग विद्या से आपका मार्गदर्शन करेंगे। बाबा माइक थामते हैं। साधुजनों, मैं योग गुरु प्राण हरण, आइए मेरी शरण और करिए मेरे ज्ञान का वर्ण। प्रिय श्रोतागणों, आप अपनी अपनी शारीरिक समस्याएं बताएं। कल से हम आपके विधि पूर्वक योग व आसन सिखाएंगे, किंतु आज उन पर विशेष ध्यान देंगे जिनको विशेष शारीरिक समस्या है। एक मोटी सुंदर युवती खड़ी होती है। बाबा, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम है। चिंता ना कर, सांस ही योग कला का मलहम है। सही बोले बाबा, सांस है तो आस है और सांस से ही रास है। रास है मतलब बाबा रास नहीं समझी? कोई बात नहीं, मैं मध्य रात्रि को भी योग सिखाता हूँ, आओगी तो जान जाओगी। बाबा, मुझे दमे की बीमारी है। वो तो होगी ही, तू अभी तक जो कुंवारी है। क्या? कुछ नहीं, चल दम लगा। क्या बाबा? दम लगा के सांस ले। सुनकर युवती छाती फुलाते हुए जोर से सांस लेती है और जोर से अब निकाल। बाबा ध्यान से युवती को देखते हुए निर्देश देते हैं। अब राहत मिली? अगर ना मिली हो तो कोई बात नहीं, ध्यान रख, बाबा रात को भी योग सिखाते हैं। सांस की कोई समस्या कभी ना होगी। चलो अब किसी और जान को कोई शारीरिक समस्या। एक अति सुंदर पतली दुबली युवती खड़ी होती है। बाबा, हार्ट में प्रॉब्लम है। तुझे देख तो किसी के हार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाएगी कन्या। क्या कहा बाबा? कुछ नहीं स्वीट हार्ट। क्या कहा बाबा आपने? स्वीट हार्ट? मेरे कहने का अर्थ है कन्या, स्वीट खाने से भी हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, पर स्वीट खाने से तो शुगर होती है बाबा। एक बात बता कन्या, डायबिटीज के मरीज के शुगर कहाँ होती है? ब्लड में होता है बाबा। और ब्लड कहाँ साफ होता है? हार्ट में। तो शुगर कहाँ जमा होगी? हार्ट में। तो फिर कहलाई ना तुम स्वीट हार्ट। हाँ बाबा।